वो खुद ही परेशान है कि किन्नर किधर बैठना चाहता है, किन्नर कहाँ जाना चाहता है, किन्नर क्या मांगना चाहता है। किन्नर तुमसे ना धन ना दौलत ना लाल बत्ती ना पीली बत्ती ना नीली बत्ती मांगना चाहता है। कोई सही नहीं है, जो आया वो खाया, जो आया दबोच के लेके चला गया। अब काशी की बारी है और आप काशी में रहती हैं, क्या माहौल है काशी का? हम अपनी काशी को कभी जलता नहीं देख सकते, हम अपनी काशी को बिखरता नहीं देख सकते, हम अपनी काशी को कभी रोता नहीं देख सकते। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ है। आप लोगों ने चंदौली में चुनाव लड़वाया था अपने साथी को, जिस तरीके से धांधली का आप लोगों ने आरोप लगाया था, हम तो क्या लग रहा है चुनाव अभी तो हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि बीजेपी गलत करती है, मगर अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से देखा, अपने पाँव से देखा, महसूस किया, हृदय से महसूस किया कि बीजेपी गलत करती है। मजबूर होना पड़ा अर्धनग्न होकर विरोध करना वहाँ पे, इसलिए कपड़े उतारने पड़े ना। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने कपड़े भी उतार दिए। तुम शर्म करो कि हमने कपड़े उतार दिए। एक तुम हमारा याद कर लो और दूसरा मणिपुर का याद कर लो, ये दोनों घटना में कोई अंतर नहीं है। बहु बेटियों को कहा जाए तो अभी तक तो न्याय नहीं मिल पाया जिन्होंने जो किया था। अब हम किन्ने आप लोगों ने तो संविधान, मैं सुनिए, मैं सच्चाई से कहती हूँ कि वो मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हम किन्ना समाज खड़े होंगे। इस भारत के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से हमारा वार्तालाप हमारा वकील करेगा उससे कि अब किन्नर खड़ा हो रहा है। अब तुम में दम नहीं है लड़ाई लड़ने की, मत लड़ो। अब किन्नर खुद स्वयं महिलाओं के लिए और देश की जनता के लिए खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। क्या विपक्ष नहीं लड़ सकता? जो विपक्ष में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग आखिर में क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? अगर आवाज़ अब मोदी जी एक तरफ कर रहे हैं, जितने चोर हैं उनको जेल में भी डाल रहे हैं, तो ये लोग दर्द है इन लोगों को। इन सब लोगों को दोनों सवाल को लेकर क्या देखती हैं आप, किस नज़रिए से? देखिए, मैंने पिछली बार भी मैंने यही बोला, कोई सही नहीं है, जो आया वो खाया, जो आया दबोच के लेके चला गया। इस देश के नेताओं पर कितने खर्च पैसे हो रहे हैं, पहले उसका एस्टिमेट ले लीजिए आप। और विपक्ष लड़ाई को लड़ रही है सत्ता हासिल करने के लिए, गरीबों मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ रही है। नहीं लड़ रही है। क्या अब किन्नर समाज मैदान में आएगा, उन महिलाओं को न्याय दिलाएगा? जिस तरीके से आप चंदौली में रक्षा किया और संविधान को बचाया, जिस तरीके से आप कहा जाए तो अर्धनग्न होना पड़ा संविधान को बचाने के लिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या किन्नर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी कार्यकर्ताओं के लेकर मैदान में आएंगी? बिल्कुल आएंगे। हम इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए जरूर आएंगे। हमारा लोकतांत्रिक क्या किन्नर सभा, जिस तरीके से विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं कि इस बार संविधान बदल दिया जाएगा, तो किन्नर सभा क्या लग रहा है? और हम पक्ष और विपक्ष के लिए हम खुद ही विपक्ष हो गए हैं। हम पक्ष और विपक्ष के लिए खुद ही विपक्ष बने खड़े हैं। वो खुद ही परेशान है कि किन्नर किधर बैठना चाहता है, किन्नर कहाँ जाना चाहता है, किन्नर क्या मांगना चाहता है। किन्नर तुमसे ना धन ना दौलत ना लाल बत्ती ना पीली बत्ती ना नीली बत्ती मांगना चाहता है। किन्नर बस एक ही मांगना चाहता है, अमल, चैन, सुख, शांति, बस, और कुछ नहीं मांगना चाहता। लोगों के साथ न्याय करो, अन्याय मत करो, सही फैसला करो, ये करो। अभी विपक्ष से ही बातें कर रहा है और इसने जनगणना की बातें की, तो विपक्ष से मेरा एक सवाल है माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी से। ये दोनों लोगों से सवाल है, ये दोनों लोगों ने कहा मुझे कि जाति जनगणना जितनी जिसकी जाति उतनी उसकी ज़्यादा भागीदारी। तो हम जाति जनगणना के रेस में पीछे क्यों होगा? फिर आपके लोग की बात कोई नहीं कर रहा है। तो बताएं, अखिलेश जी बताएं, हम उसको अपने हृदय के प्यार से उसको भैया हम कहते हैं, अखिलेश जी को, राहुल जी को भैया कहते हैं। मैं सपा में भी रही हूँ और हम इन दोनों से कहते हैं कि हमारी बस इन लोगों से नाराज़गी हमारी यही है
कि हम जाति जनगणना के रेस में क्यों पीछे हैं, हमारा क्यों नाम नहीं लिया? क्या हम सिर्फ यूज़ करने के लिए हैं, सिर्फ लफ्ज़ों पे लाने के लिए? जब हमने एक चुनाव जीत लिया तो हम लोगों ने, तो फिर आप अपने चुनाव माहौल बनाने के लिए हमारी बात कर रहे थे। आप अब कहाँ कर रहे किन्नर हैं? सभा के तो तमाम ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं, कुछ किन्नर सभा के लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं। देखिए ये मोहरा, देखिए एक दूसरे को मोहरा बनाया जा रहा है। अगर से कोई हक और अधिकार की बातें कर रहा है तो कुछ किन्नर को ऐसा का एविडेंस की तरफ पे खड़ा करा दिया जा रहा है कि आप उसका विरोध करो। भाई उस किन्नर को क्या पता, उस किन्नर को क्या पड़ा है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। भाई पार्टी सपोर्ट चाहिए होगा, ये कुछ चाहिए होगा, तो हमें नेता तो बनना नहीं है, हमें तो बस समाजवाद करना है और कुछ नहीं। समाजवाद फिर वही कहेंगे कि आप कैसे निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगी या लड़ाएंगी, आप संगठन चला रही हैं, जब एक पार्टी की हो जाएंगी तो? नहीं, मैं सहयोगी बन सकती हूँ, मैं उसकी बंधा मजदूर नहीं बन सकती। मैं उसकी सहयोगी बन सकती हूँ, मैं उसकी पार्टी और संगठन की बंधा मजदूर नहीं बन सकती हूँ। अगर आप लोग को आरक्षण के तहत या किसी भी तहत आप लोग को सीट नहीं मिलती है, इसकी लड़ाई आप लोग कहीं मैदान में उतरेंगी? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इस न्यायपालिका पर भरोसा है, इस कार्यपालिका पर भरोसा है, वो करेंगी हमारे। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास जाते जाते ये इनके नारे को लेकर कितना प्रभाव है जनता में, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है बनारस में, कितना विकास किए हैं, यहाँ के बुनकर लोगों को कितने खुशहाल कर दिए मोदी जी। चौकीदार का फार्मूला फेल हो गया था। चौकीदार तो देश का रक्षा कर रहा है ना। देखिए सब लोग बोलते थे मैं भी चौकीदार, सब बहुत देश। 14 में इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, 19 में कहा कि चौकीदारी, 20 में, अब आज 24 में आए तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास करें। 144 करोड़ हमारा परिवार है, नहीं है। 24 में नारा दिए हैं। नहीं, ये सिर्फ जुमलाबाजी है और कुछ भी नहीं। क्या बीजेपी में भरोसा नहीं? कतई नहीं, कतई नहीं भरोसा है, कतई। देश की जनता से क्या अपील करेंगे? देश की जनता से यही अपील करना है, इस बार ऐसा बटन दबाइए पक्ष की भी आंखें खुली रह जाए, विपक्ष की भी आंखें खुली रह जाए। सलमा जी कुछ सवाल है लास्ट में, क्या संविधान खतरे में है? एक शब्द में, 2 शब्द में कहा जाए तो। बिल्कुल खतरे में है। क्या कैसा लग रहा है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, देश की हाल श्रीलंका जैसे होने वाली है। देश में किस नेता पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं सलमा जी? मैं देश की सबसे ज़्यादा भरोसा वो इस दुनिया में तो नहीं है, मैं इसका नाम मैं भूल रही हूँ कि एक बैंगलोर की मुख्यमंत्री थी, वो अम्मा करके उसका नाम था, वो हीरोइन भी थी पिक्चर की। जयललिता अम्मा जी। 5 रुपये में भोजन भी कराती थी। वही है सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। हीरो में कौन पसंद है आपको? हीरो में क्या कहा जाए? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन? मुझे सबसे हीरो में अच्छा लगते हैं राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी जी। क्या उनका क्या मतलब, क्यों प्रभावित है उनसे? क्या डायलॉग कुछ याद है? मतलब कि राजेश खन्ना जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या सलमा जी गुनगुना देंगी जी? देश देख रहा है। नहीं, अब मैं क्या गुनगुनाऊं, देश के सामने क्या कहूँ। मतलब कि वो जिंदगी एक सफ़र सब सुहाना, यहाँ कल और क्या हो जाना, कोई नहीं ठिकाना, कोई नहीं ठिकाना। तो ये बड़ा अच्छा शब्द है, जिंदगी एक सफ़र एक सुहाना, कल कहाँ क्या हो जाना। अगर भोजपुरी में कहा जाए तो भोजपुरी में कोई एक्टर आपको पसंद है या हीरो हीरोइन? भोजपुरी में मुझे बहुत ज़्यादा मैं लाइक नहीं करती, चाहिए वो चीज़। बहुत सारे लोग अश्लीलता परोस रहे हैं भोजपुरी में। देखिए ये अंग वस्त्र, ये अंग जो है, इस भगवान ने जो अंग वस्त्र दिया है, इसको ढांकने के लिए दिया है, इसको खोल के दिखाने के लिए नहीं दिया है।
खूबसूरती तो तभी तो आएगा जब अंग स्वस्थ रहेगा, तभी रहेगा शरीर। मैं नहीं जानती, मैं इस पर कभी सपोर्ट में नहीं हूँ कि ऐसा हो तो मैं खोल के दिखाऊँ। मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करती, मैं इसका हमेशा विरोध करती हूँ। अंग को ढक के रखना चाहिए, और नहीं है तो भैया तुम चले जाओ उसमें चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, आदिवासियों की तरह जियो तब। मोदी जी के अगर कहा जाए तो, योगी जी के उत्तर प्रदेश में रहती हैं कहा जाए तो, और मुख्यमंत्री योगी जी के 10 नंबर में कितना नंबर देंगी सलमा जी? उनके कामों से कितना प्रभावित हैं? लास्ट यही सवाल है। एक भी नंबर नहीं देना चाहती अभी मुख्यमंत्री जी से एक भी नंबर नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर महासभा के सलमा जी थी, अपने बात को प्रमुखता से रखा है और बेहिचक बिना डरे, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही अपने संगठन को लेकर जो सामाजिक ताना बाना और बुराइयां हैं लड़ती रहेंगी, और हम लोग भी इनका सपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम अशोक कुमार है, और क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।